जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मित्रों, भक्तों। गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। ये अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी विष्णु भगवान ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिसमें 7 अवतार तक हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है। 7वां अवतार रामा अवतार था और उसके बाद 8वां अवतार भगवान विष्णु कृष्णा अवतार लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम कृष्णा अवतार के बारे में। भक्तों, कृष्णा अवतार भगवान विष्णु का 8वां अवतार होता है। यह अवतार भगवान ने मथुरा नरेश कंस के बढ़ते अहंकार और अत्याचार का नाश करने के लिए लिया था। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था कंस ने कि भगवान विष्णु को उसके विनाश के लिए पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। आइए इस वीडियो के माध्यम से भगवान नारायण के इस अवतार के बारे में गहराई से जानते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने कृष्णा अवतार क्यों लिया था। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के 2 दरबारी थे, जिनका नाम था जय और विजय। यह बात उस समय की है जब सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम गए थे। वे जब वैकुंठ धाम के द्वार से अंदर को जाने लगे तो दोनों द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से मना किया और उनकी हंसी भी उड़ाई, जिस बात से सनकादिक मुनि उनसे रुष्ट हो गए और उन दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सनकादिक मुनियों के श्राप देते ही दोनों द्वारपाल उनसे क्षमा मांगने लगे। तो मुनियों ने कहा कि आने वाले 3 ही जन्मों में तुम्हारा उद्धार भगवान विष्णु ही करेंगे और 3 जन्म के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उसी श्राप के कारण सतयुग के समय में पहले जन्म में वे दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं, जिनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष तथा नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। दूसरे जन्म त्रेता युग के समय में उन दोनों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और दोनों का वध किया। तीसरे जन्म द्वापर युग के समय में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया था। और आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर श्री कृष्ण के अवतार की कहानी के बारे में जानते हैं। कृष्ण अवतार की कहानी क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण मथुरा नरेश कंस के बहनोई वासुदेव और कंस की बहन देवकी के 8वें संतान थे। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, जिसने अपने पिता राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर उन्हें कारागार में बंदी बनाकर स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था और उसी मामा कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो गई थी, क्योंकि जब वासुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हुआ और कंस अपनी बहन की विदाई हंसी खुशी कर रहा था, तभी आकाश से एक भविष्यवाणी होती है कि हे कंस, तू अपनी जिस बहन की विदाई बहुत ही प्रसन्नता से कर रहा है, उसी का 8वां संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने जैसे ही वह आकाशवाणी सुनी, उसने अपनी बहन और बहनोई को तत्काल ही कारावास में डलवा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जब वह अपने किसी भी भांजे को जीवित ही नहीं छोड़ेगा तो आखिर उसका वध कौन करेगा। और इसी के कारण वह जैसे ही देवकी का कोई संतान पैदा होता, वह उसे जान से मार देता था। लेकिन विधाता के लिखे को
कोई मिटा नहीं सकता। और वही हुआ, क्योंकि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, सभी द्वारपालों की नींद आ गई और तेज बरसात के बीच वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल के लिए निकल पड़े। उसी बीच यमुना नदी का जलस्तर भी कम हो गया और वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल नगरी के अपने मित्र नंद के घर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था। वासुदेव ने धीरे से श्री कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर बदले में उनकी पुत्री को वहां से चुपचाप लेकर जेल की कारागार में रातों रात वापस आ गए और इस तरह श्री कृष्ण की जान बची। गोकुल में नंद और यशोदा की संतान के रूप में श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। उनके बालपन की कहानियां भी बड़ी अनोखी हैं, जिसमें ग्वालों संग गैया चराना, गोकुल के घरों से माखन चुराना, यमुना तट पर नहाती हुई ग्वालिनों के कपड़े चुराना, राधा संग प्रेम का रास रचाना, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग के सिर पर नृत्य करना, दुष्ट मामा कंस के जानलेवा हमले से खुद को बचाना और अंततः मामा कंस का वध करके अपना कर्तव्य निभाना आदि शामिल है। भक्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी। महाभारत की लड़ाई के दौरान कृष्ण की बड़ी ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो जाता है तब सवाल यह उठता है कि इस युद्ध में कृष्ण किसका पक्ष लेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई लगते थे, वह पांडवों की माता कुंती के भतीजे थे। माता कुंती कृष्ण की बुआ लगती थी, इसी कारण से कहीं ना कहीं दुर्योधन भी कृष्ण का ममेरा भाई ही लगता था। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण से अपने पक्ष में युद्ध करने की विनती करने लगते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पहली बात तो मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी बात यह है कि एक तरफ मैं निहत्था बिना किसी प्रकार के शस्त्र के रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। आप दोनों ही इनमें से एक पक्ष को स्वीकार कर सकते हैं। इस बात पर दुर्योधन पहले अपनी मांग को रखना चाहता है, जिस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पहले मेरे आंखों के सामने अर्जुन पड़े हैं, इसलिए पहले अर्जुन अपनी मांग रखेंगे। क्योंकि जब दुर्योधन कृष्ण के पास आया था तो वह सो रहे थे, इसलिए वह उनके सिर की तरफ बैठ गया। तत्पश्चात अर्जुन आए और वे कृष्ण के पैर की तरफ बैठ गए, और जब कृष्ण की आंख खुली तो उनके सामने अर्जुन बैठे हुए थे। और इसी बात को लेकर उन्होंने दुर्योधन से कहा कि पहले मेरे आंखों के सामने अर्जुन दिखे, इसलिए पहले अर्जुन अपनी बात रखेंगे, बाद में तुम रखना। अर्जुन ने कृष्ण से अपनी मांग में कृष्ण को ही मांगा, क्योंकि वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और जानते थे कि जहां कृष्ण होंगे वहीं विजय होगी। अर्जुन की इस बात को सुनकर दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हुआ, और जब दुर्योधन की बारी आई तो उसने कृष्ण से उनकी नारायणी सेना की मांग की। उसका मानना था कि कृष्ण तो किसी भी प्रकार का कोई भी शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, तो युद्ध में उनको अपनी तरफ लेने का क्या फायदा, जबकि उनकी नारायणी सेना तो लड़ाई में उसके सैनिकों के साथ काम आएगी। और इस तरह अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कृष्ण पांडवों की सेना में शामिल हुए और कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की सेना में शामिल हुई। युद्ध की शुरुआत की घोषणा हुई, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और तभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस भयानक युद्ध में वे कौन कौन से लोग शामिल हैं जो हमसे युद्ध करने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। और अर्जुन के ऐसा कहते ही कृष्ण ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया, और वहीं से शुरू होती है कृष्ण की एक लीला, जिसे गीता का उपदेश कहते हैं। और क्या है गीता का उपदेश, कृष्ण द्वारा अर्जुन को क्यों सुनाया गया, यह गीता और क्या था गीता का उद्देश्य, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। भक्तों, जब कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को गीता का उपदेश, क्या जब कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को गीता का उपदेश को क्या था? जब अर्जुन ने देखा कि इस लड़ाई में हमारे सामने कोई गैर नहीं है, बल्कि अपने ही सगे संबंधी जैसे चाचा, ताऊ, चचेरे भाई, फूफा, पितामह, भीष्म, क्रूर, द्रोणाचार्य, उकृपा जैसे लोग खड़े हैं, तो वे बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं और युद्ध न करने की बात करके रथ के पिछले हिस्से में अपना गांडीव रखकर खुद को आत्मसमर्पित कर देते हैं। अर्जुन की इस कायरता को देख कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक शामिल हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि मानव जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है और उन्हें कैसे बस में किया जा सकता है।
मनुष्य कहाँ से आया है, उसे क्या करना है और वह मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सार के साथ साथ सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग सहित अन्य योगों के बारे में बताया ही है, साथ ही ईश्वर अर्थात अपने बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है और अर्जुन की इच्छा पर उनको अपना साक्षात विश्वरूप दर्शन भी कराया है। कृष्ण ने अर्जुन को आधार बनाकर समस्त मानव जाति को गीता सुनाया है, जिसे समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन को जीते हुए कोई भी मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, गीता में जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है। जो भी व्यक्ति गीता को पढ़कर उसके अनुरूप अपना जीवन जीता है, वह जीवन के हर मोड़ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता जाता है और सफलता की ऊंचाइयों से रूबरू होते हुए एक दिन महान व्यक्तित्व का मालिक होता है। लेकिन इसके लिए आपको गीता निरंतर पढ़ना होगा और उसे समझना होगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एक सामान्य से बेहतर इंसान बन सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।